पायलट साहब तो मुझे पहले पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाना चाहते थे। आप जब जब सांसद रहे तब तब आपका टिकट कट गया। आपका अनुशासन आपकी कम्युनिटी को बड़ा खलता है। डॉक्टर करण सिंह यादव की जो राजनीति है, उसका कैरियर है, राजनीतिक कैरियर, उसमें बड़ा हस्तक्षेप किया है। भंवर जितेंद्र की भूमिका को मानते हैं कि वो लड़ लोगे? मैंने कहा आप कहोगे तो मैं लड़ भी लूंगा सर, तो आप जीतोगे। मैं कहा जीतने का तो ये है कि भंवर जितेंद्र सिंह मदद। इन सबको छोड़ के आप किशनगढ़ चले गए। ये आपका फैसला बड़े चौंकाने वाला रहा। आपके बिल्कुल जो करीबी लोग हैं ना, वो भी इस सवाल से आज तक परेशान हैं, हैरान है कि ऐसा क्या हुआ कि किशनगढ़ जाना पड़ा। डॉक्टर साहब अच्छे नेता हैं, सारी चीजें उनमें खूबसूरत हैं, बेदाग छवि है, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, राजस्थान में बड़ा नाम है यादव समाज में, लेकिन उन्होंने सेकंड लीडरशिप पैदा नहीं की। जसवंत सिंह यादव ने नई लीडरशिप पैदा की, हालांकि वो उसके विरोधी हो जाते हैं बाद में, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने एक लीडरशिप पैदा की। चाहे वो दोनों मंत्रियों को टिकट मिलेगी और दोनों मंत्री जीत के आएंगे, मैं ये आज आपसे कहना चाहता हूँ। अलवर जिले की राजनीति में बड़ा नाम डॉक्टर करण सिंह यादव आज हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करवाते हैं कि 2023 के चुनाव नजदीक हैं, क्या कुछ प्रदेश भर में और अलवर जिले में होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप 98 में आपने पहला चुनाव लड़ा। राजनीति में डॉक्टर रहते हुए इंटरेस्ट रहा आपका, राजनीति में लाने का श्रेय किसको देते हैं आप? राजनीति में लाने का श्रेय माननीय अशोक गहलोत और राजेश पायलट साहब को देता हूँ। ये मेरे अस्पताल के कार्यकाल के दौरान मैं इनके संपर्क में था। दोनों को मेरी नेचर, मेरा पब्लिक कांटेक्ट, मेरी सामाजिक सेवाएं पसंद आई। और पायलट साहब तो मुझे पहले पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाना चाहते थे, तो बाद में 98 में अशोक गहलोत साहब और पायलट साहब दोनों ने मिलकर मुझे टिकट दिलाया और मैं बहरोड से चुनाव जीता। डॉक्टर साहब, एक कंट्रोवर्सी जुड़ती है कि आप जब जब सांसद रहे तब तब आपका टिकट कट गया। इसके ऊपर की राजनीति है। भंवर साहब जितेंद्र सिंह जी राहुल जी के बहुत करीब हैं, राहुल जी उनके पास रखना चाहते थे, तो इसी कारण से पहली बार कटा और इसी कारण से दूसरी बार कटा। तो ये तो अब राजनीतिक निर्णय है पार्टी के, इसमें तो पार्टी का अनुशासित सिपाही होकर के और पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। आपका अनुशासन आपकी कम्युनिटी को बड़ा खलता है कि लोगों ने आपको इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, जब जब आपने चुनाव लड़ा आपके पीछे आंख बंद करके भरोसे के साथ में चल पड़े। आप कभी भी खुल के कुछ नहीं बोलते हैं राजनीति में। नहीं, खुल के ये देखिए, पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। अब पार्टी चाहे कि मैं वहाँ रेबल कर जाऊँ, विद्रोही होकर लड़ लूँ, पार्टी के खिलाफ बोलूँ, ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं। सब पार्टी को जैसा हूँ मैं वैसा ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। लोग ऐसा कहते हैं कि भंवर जितेंद्र सिंह ने डॉक्टर करण सिंह यादव की जो राजनीति है, उसका कैरियर है, राजनीतिक कैरियर, उसमें बड़ा हस्तक्षेप किया है। देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं होती है। भंवर साहब का अपना सोच था कि वो पहली बार जीते, मंत्री बने, जिले के लिए काम किया, और इसी तरह से वो दूसरी बार भी लड़के जीतना चाहते थे, लेकिन जनता ने नकार दिया। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आदमी स्वयं के लिए तो काम करता ही है। आप इसको उस दूसरे नजरिए से नहीं देखते? हाँ, नहीं जी, उस नजरिए से नहीं। वो अपने लिए काम कर रहे थे, वो नजरिया मेरे को सूट नहीं करे, वो अलग बात है। बाकी तो वो अपने लिए कर रहे थे। विधानसभा चुनाव थे और आप बहरोड से प्रबल दावेदार थे, आपका टिकट कट गया जी। और भंवर जितेंद्र सिंह को यादव वोट नहीं करते, इसका वो भी बड़ा कारण माना जा रहा है कि अहीरों के बड़े नेता थे डॉक्टर करण सिंह यादव, और उनका टिकट काट दिया 2013 में। हालांकि उससे पहले लोकसभा के आप सदस्य थे, आपको 2008 का विधानसभा चुनाव लड़वा दिया गया और हरवा दिया गया। इसमें भी लोग भंवर जितेंद्र की भूमिका को मानते हैं कि वो आपके साथ प्रचार में नहीं गए। नहीं, प्रचार की बात तो नहीं है। देखिए, भंवर साहब का अलवर जिले में राहुल गांधी जी के नज़दीक होने के कारण से प्रभाव तो रहा ही है, और 13 में उन्होंने सीताराम जी को टिकट दिलाया, वो उनके नज़दीक थे, तो
वो तो भंवर साहब की रुचि सीताराम में थी, इसलिए मेरा टिकट कट गया, लेकिन फिर भी मैंने कोई विद्रोह नहीं किया पार्टी से, और मैं पार्टी में बना रहा। 2018 में लोकसभा का उपचुनाव हुआ, पार्टी ने आपको खुद ने टिकट दिया था या फिर आपने डिमांड रखी थी कि मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूं? नहीं, पार्टी ने खुद नहीं दिया था। दरअसल मैं एक दिन अस्पताल में बैठा हुआ था और मेरे पास फोन आया कि राहुल जी आपसे बात करना चाहेंगे। तो मैं सबका पका गया, मैंने कहा करवाइए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कैसे हैं? मैंने कहा ठीक है साहब, कृपा है। तो ये अलवर का उपचुनाव आ रहा है, इसमें क्या करें? मैंने कहा साहब भंवर जितेंद्र सिंह जी अलवर के लोकप्रिय नेता हैं, पिछली बार चुनाव हुआ था तब उन्होंने काफ़ी काम किया था, और उनको आप टिकट दीजिए, हम सब मिल करके उनको जिताएंगे। लेकिन ये पहले ही तय हो गया था कि भंवर जितेंद्र सिंह ने मना कर दिया था कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मुझे उन्होंने कहा कि भंवर साहब तो मना कर रहे हैं, वो तो नहीं लड़ेंगे, और मुझसे पूछा कि आप भी नहीं लड़ोगे? मैंने कहा नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तो क्या आप लड़ लोगे? मैंने कहा आप कहोगे तो मैं लड़ भी लूँगा सर। तो आप जीतोगे? मैं कहा जीतने का तो ये है कि भंवर जितेंद्र सिंह मदद करेंगे तो जीत भी जाऊँगा सर। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इन लोगों से वो क्या भंवर जितेंद्र सिंह आपकी मदद नहीं करेंगे? मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं करेंगे सर, जब आप उनसे कहोगे तो उनके पास दूसरा कौन सा रास्ता है। तो फिर मैं इनसे कह देता हूँ कि आप ये चुनाव लड़ रहे हो। इस तरह से मेरा टिकट डिसाइड हुआ। अब डॉक्टर साहब, सारी जनता एक सवाल जानना चाहती है, आप लोकसभा का उपचुनाव जीत गए थे, जनता चाह रही थी कि आप मुंडावर से चुनाव लड़ें, आपका कर्मस्थली जहां से आपका राजनीतिक उद्भव हुआ वो बहरोड रहा, इन सबको छोड़ के आप किशनगढ़ चले गए, ये आपका फैसला बड़े चौंकाने वाला रहा। आपके बिल्कुल जो करीबी लोग हैं ना, वो भी इस सवाल से आज तक परेशान हैं, हैरान है कि ऐसा क्या हुआ कि किशनगढ़ जाना पड़ा। नहीं, वो मेरा गलत फैसला था, ये बात मैंने पहले भी कही कि मेरा निर्णय जो था वो गलत था। हो जाती है गलतियां, राजनीति में हो जाती है। आपका फैसला खुद का था वहां से चुनाव लड़ने का, या फिर ऐसी सिचुएशन पैदा की गई आपके लिए? इस तरह की परिस्थितियां पैदा होगी कि मैंने हाँ कर दी, और वो मेरा हाँ करना गलत था। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? नहीं, मैं स्वयं को जिम्मेदार मानता हूँ, उस हार के लिए मैं अपने आप को जिम्मेवार मानता हूँ। डॉक्टर साहब, अब दोबारा से आप फील्ड में जाने लगे हैं, हालांकि पहले भी जाते रहे हैं, लेकिन अब चुनावी मौसम आ गया है, आपकी तैयारियां किस तरीके की? लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं आप, या फिर विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, या फिर नए जो 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 आपके साथ में रहे हैं, या फिर नए जो युवा जो मैदान में हैं, आप उनकी मदद करेंगे? देखिए, मैं अब 78 साल पार कर दिए मैंने, और मेरी भूमिका पार्टी को जिताने में रहेगी। इस वर्ष जो विधानसभा का चुनाव है उसमें लगभग तय है कि गहलोत साहब पुनः सरकार बनाएंगे, और बहुत अच्छे मतों से बनाएंगे, और अलवर जिले में जिनको भी पार्टी टिकट देगी उन सब प्रत्याशियों की मैं अपने सिरे से मदद करूंगा और पार्टी को पावर में लाऊंगा, ये मेरी कामना है। आप टिकट नहीं मांग रहे हैं मतलब? मैं नहीं मांगूंगा। लोकसभा के चुनाव भी नजदीक हैं, उसमें क्या भूमिका रहेगी? अब इस राज्यसभा ये जो राज्य के चुनाव हो जाए उसके बाद में लोकसभा का माहौल बनेगा, और अलवर जिले में भंवर जितेंद्र सिंह महत्वपूर्ण हैं। अब वो पुरानी स्थितियां नहीं रही, वो लड़ना चाहेंगे तो उनको लड़ाएंगे, और वो किसी और को लड़ाना चाहेंगे तो उसकी मदद करेंगे। डॉक्टर साहब, जब मैं लोगों से बात कर रहा था, आपके करीबी लोगों से बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अच्छे नेता हैं, सारी चीजें उनमें खूबसूरत हैं, बेदाग छवि है, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, राजस्थान में बड़ा नाम है यादव समाज में, लेकिन उन्होंने सेकंड लीडरशिप पैदा नहीं की। जब से राजनीति में आए तब से इकलौते चलते रहे। उन्होंने जिस तरीके से अलवर जिले में डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने नई लीडरशिप पैदा की, हालांकि वो उसके विरोधी हो जाते हैं बाद में, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने एक लीडरशिप पैदा की। चाहे वो बीजेपी में रहते हुए कांग्रेस से उन्होंने जिला प्रमुख बनवा दिया, या फिर कई जिला प्रमुख बनाए, कई विधायक बनाए, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन आपके बारे में कि इतना बड़ा कद होने के बावजूद भी उन्होंने एक भी नेता ऐसा पैदा नहीं किया जिसको डॉक्टर कर्ण सिंह के बाद में जाना जाए कि ये डॉक्टर कर्ण सिंह की लगाई हुई पौध है।
इन आने वाले चुनाव में ऐसा नेतृत्व उभर करके आएगा जिनको मेरे नाम से आइडेंटिफाई किया जाएगा। जसवंत यादव जन नेता हैं और दंड वाले नेता हैं। मैं एक सिंपल साधारण सर्जन था, मुझे दंड फंद आते नहीं, झूठ सच बोलना नहीं आता, मैं सिर्फ सच और सच के अलावा और कुछ नहीं कहता। तो अंतर है मुझ में और जसवंत में। ये सही है कि श्रेय जसवंत को रहा है कि उन्होंने कुछ नेता पैदा किए जो थोड़े दिन बाद में छोड़ के उनको चले गए। लेकिन उन्होंने पैदा किए, आपने पैदा नहीं किए। नहीं, मैंने बताया ना, मैंने माना इस बार मैंने माना ना, इस बार चुनाव में आपको उसका परिणाम मिलेगा। आप अशोक गहलोत के और सचिन पायलट के दोनों के नजदीकी हैं। क्या लगता है कि सचिन पायलट के साथ में पार्टी क्या करेगी अब? क्या उनको कोई अहम जिम्मेदारी मिलेगी, या फिर जिस तरीके से बैठे तमाशा देख रहे हैं वो ऐसे तमाशा देखते रहेंगे? नहीं, सचिन जी बहुत सक्रिय हैं और आज भी बहुत जिम्मेदार अहम रोल है उनका राजनीति में, और पार्टी उनको पूरा सम्मान देगी। आने वाले 2-3 दिनों में राहुल जी और खड़गे साहब बैठ के निर्णय ले करके और अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट दोनों को एक साथ इस चुनाव में झोंक देगी और उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। सचिन जी बहुत समझदार हैं, गहलोत साहब बहुत गंभीर हैं, और ये गंभीर और युवा और बुजुर्ग नेतृत्व जो है वो राजस्थान में इतिहास रचेगा। अलवर जिले की राजनीति को किस स्तर से देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से वहां पे एक रिकॉर्ड रहा है, अपने अलवर जिले का एक रिकॉर्ड रहा है कि वहां से जो भी मंत्री बना है, इवन आप तक भी लगा लीजिए, या तो उनको टिकट नहीं मिला, टिकट मिला है तो चुनाव हारे हैं। जिले से 2 मंत्री हैं अब की बार। ये रिवायत सन 1952 से जब पहले चुनाव हुए तब से जितने भी बने हैं वहां से, तब से वो रहा है। जिन लोगों की परफॉर्मेंस खराब है, क्या उनके टिकट कटेंगे या फिर उनको मौका दिया जाएगा? नहीं, देखिए हमारे यहाँ तो जिले में 2 मंत्री हैं, माननीय टीकाराम जी जूली और शकुंतला जी। दोनों का अपने इलाके में बहुत अच्छा प्रभाव है, दोनों बहुत मेहनती हैं। पिछले कार्यकालों से सबक लेकर के जनता के बीच में सुख दुख में वो रहते हैं, और उनमें कोई भी अहम और गर्व मंत्री पद का नहीं है। आम आदमी के घर जाते हैं, आम आदमी के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। तो इन दोनों मंत्रियों को टिकट मिलेगी और दोनों मंत्री जीत के आएंगे, मैं ये आज आपसे कहना चाहता हूँ। आप दावा कर रहे हैं उनकी जीत का दावा? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन लोगों की वहां जो राय है वो आपसे बिल्कुल जुदा है। नहीं जी, ऐसी नहीं है। वोट तो जनता ही डालेगी ना। हाँ, जनता डालेगी, तो हम भी तो जनता के संपर्क में है, जनता का ही फीडबैक हम आपको दे रहे हैं, कोई अपना नहीं दे रहे, हम अपना नहीं दे रहे, जनता का ही फीडबैक दे रहे हैं आप। डॉक्टर साहब, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, और कई पार्टियां एक उम्र के बाद में टिकट नहीं देती हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भाई, क्योंकि राजनीति में अमूमन लोग संन्यास नहीं लेते, वानप्रस्थ नहीं जाते, और आप कृष्ण के वंशज हैं, वानप्रस्थ की परंपरा रही है, तो आप कब जाने की मूड में रहेंगे? नहीं, देखिए मैं तो एक तरह से वानप्रस्थ में ही हूँ, मैं तो पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और पार्टी की सेवा करता रहूँगा। पार्टी ने कोई जिम्मेदारी की तो वो निभाऊंगा, वरना पार्टी की मृत्यु पर्यंत तक सेवा करूँगा। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर करण सिंह यादव, जो अलवर जिले के बड़े नेता हैं कांग्रेस के, 2 बार सांसद रहे हैं और 2 बार ही कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।